हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ग्राफ के ऊपर डीएफएस जो है वो परफॉर्म करना सिखाया था और आपको एक एल्गोरिथम बताया था उसका। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे ग्राफ पे डीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन। अब डीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन के ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लोग रिकर्सिव कोड कर सकते हैं, दूसरा हम लोग आइटरेटिव कोड कर सकते हैं। तो देखें, अगर यहाँ पे ये मेरे पास ग्राफ है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर ड्रॉ किया था, जिसके अंदर आपको कुछ जो है वो वर्टिसेस थी जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड थी थ्रू एजेस। तो अगर मैं इसको चला के देखूं तो इसको चाहिए कि ये मुझे एक तो एडजेसेंसी लिस्ट पे ये मुझे बता दे कि कौन सी वाली जो एज है वो किस किस के साथ कनेक्ट है। दूसरा ये क्या करे कि मुझे डीएफएस ट्रेवर्सल के साथ मुझे बता दे कि मैं अगर स्टार्ट वन नोड से करता हूँ तो मैं किस किस वर्टेक्स के ऊपर मूव कर सकता हूँ अगर डीएफएस ट्रेवर्सल के थ्रू काम करते हैं। तो चलिए इसका कोड करते हैं हम। तो ये इस टाइम पे वो कोड है जो मैंने आपको ग्राफ जब एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये अब प्योर वो कोड है जो कि हमने सिंपल, जिसके अंदर कोई डीएफएस बीएफएस वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट प्रिंट करेगा और उस लिस्ट के अंदर मुझे बता देगा कि मतलब इस ये वाली लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये लिस्ट के अंदर मुझे बता देगा कौन सी वाली जो वर्टेक्स है वो किस किस एज किस किस दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। और ये एक अनवेटेड आपके पास ग्राफ है। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपने हर एक वर्टेक्स के आगे पूरी क्या एक लगाई है, एक एम्प्टी इंटीजर टाइप की आपने लिस्ट लगाई है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जी डॉट डी एफ एस परफॉर्म करना है और यहाँ पे ना मुझे स्टार्टिंग नोड बतानी पड़ेगी कौन सी वाली है। तो हमारे इस केस के अंदर स्टार्टिंग नोड जो है वो वन की है। देखें यहाँ पे जब मैंने ग्राफ क्रिएट किया है ना तो मैंने 11 नोड्स के साथ क्रिएट किया है। 11 नोड्स का मतलब है 0 से लेके 10 तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट जो मेरे पास एज का नंबर, लास्ट जो वर्टेक्स का नंबर है ना वो मेरे पास 10 है। तो जीरो मेरे पास कोई भी जो वर्टेक्स है नहीं है। इसीलिए मैंने जब डिस्प्ले भी करवाया ना, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हुए जीरो से इसको इनिशियलाइज करूँगा लूप को, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज करूँ जो डिस्प्ले वाला लूप है, तो ये आपको जीरो के अगेंस्ट बताएगा तो कि किसी नोड के साथ भी ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लूप को कहाँ से स्टार्ट किया है, वन से स्टार्ट किया। तो चलें अब हम लोग डीएफएस का कोड करते हैं। अच्छा, डीएफएस का कोड करते हुए लाजमी बात है ये फंक्शन अगर मैंने कॉल किया तो ये फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए पब्लिक। वॉइड डीएफएस इसका नाम है। इसके अंदर मेरे पास क्या आएगी, एक स्टार्टिंग वर्टेक्स आएगी जिसको मैं कह देता हूँ स्टार्ट वर्टेक्स। अच्छा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी तो चेक करना है ना कि मेरे पास जो ये वर्टेक्सेस आ रही हैं क्या ये विजिट हुई हैं या नहीं। तो मुझे एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। किस टाइप का वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, बूल टाइप का, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ विजिटेड। और इसके अंदर हम भेज देते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस जो आपके पास हैं वो, और साथ में हर एक इंडेक्स पे क्या रखवा देते हैं हम लोग, फॉल्स रखवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम बता देते हैं कि ये जो डीएफएस ट्रेवर्सल है, डीएफएस ट्रेवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम, और यहाँ पे आप बता दें कि कौन सा वाला वर्टेक्स है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कॉलन लगा लें। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता हूँ। रिकर्सिव फंक्शन में मुझे दो चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। एक तो स्टार्ट वर्टेक्स जो है, दूसरा ये विजिटेड वाली जो वेक्टर है वो मुझे भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डी एफ एस यहाँ पे ना एक मेथड बना लेते हैं हम लोग जिसका नाम रख लेते हैं डी एफ एस यूटिलिटी मेथड है ये। और अक्सर जो आप क्लास के अंदर यूटिलिटी मेथड बनाते हैं ना वो आप प्राइवेट में बना लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट वर्टेक्स सेंड करते हैं और इसको क्या सेंड कर देते हैं, ये विजिटेड पास कर देते हैं। यहाँ से इसका नाम आप स्पेलिंग ठीक कर लें, यहाँ पे विजिटेड पास कर देते हैं। ठीक है, और एंड पे हम लोग एंडर कर देते हैं। अब ये जो डी एफ एस यूटिल नाम का मेथड है ये हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ये यूटिलिटी मेथड है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट क्रिएट कर लेते हैं, इस जगह पे क्रिएट कर लें। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइड नाम इसका डी एफ एस यूटिल्स हमने सोचा था,
और यहाँ पे हम एक इंटीजर बना लेते हैं वर्टेक्स, और दूसरा हमें हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक वेक्टर। अब देखें वेक्टर जो है वो पूरा दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या यहाँ पे कर लें आप, रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लें कि वो जो ऑलरेडी वेरिएबल वेक्टर क्रिएट हुआ हुआ है आपके पास, उसका रेफरेंस आपके पास आ जाए। अब यहाँ पे मैं विजिटेड के ऊपर जो भी काम करूँगा वो एक्चुअल में किस पे हो रहा होगा, जो मैंने यहाँ से डीएफएस के अंदर से ये विजिटेड वाला वेक्टर पास किया उसी पे काम हो रहा होगा। तो लाजमी बात है मुझे विजिट वगैरह करवा के इसके ऊपर वैल्यू को चेंज भी करना है ना। तो हम क्या काम करते हैं कि जो ये हमारे पास वर्टेक्स आई है, इस वर्टेक्स के इस विजिटेड वाली जो हमारे पास वेक्टर है बुलियन टाइप की, इसके वर्टेक्स पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रखवा देते हैं ट्रू। ठीक है, ये हमने ट्रू सेट कर दिया, इसका मतलब है कि ये विजिट होगी। अगर ये विजिट होगी है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट भी कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इस वर्टेक्स पे जितने नेबर्स है ना, उन नेबर्स को भी हमें विजिट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वर्टेक्स के ऊपर क्या पड़ी है, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का क्या क्रिएट कर लेता हूँ, नेबर क्रिएट कर लेता हूँ। एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर ये जो वर्टेक्स है इस पे जो लिस्ट पड़ी है उसका हर एक एलिमेंट नेबर में आता जाएगा। ठीक है, फॉर ईच लूप मैंने लगा लिया। यहाँ पे इफ लगाते हैं, अगर तो ये विजिट नहीं हुआ, कौन सा विजिट नहीं हुआ, ये जो नेबर पे पड़ा हुआ है, उस केस में आप यहाँ पे क्या करें, सिर्फ आपने एक काम करना है, यहाँ पे डीएफएस की दोबारा कॉल भेज दें। कॉल के अंदर क्या करें आप, ये वाला नेबर सेंड करें, और साथ में क्या सेंड कर दें आप, विजिटेड वाली जो आपके पास जो लिस्ट है, मतलब जो वेक्टर है वो आप पास करते हैं। ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये हमें यहाँ पे क्या एरर दे रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाना, क्योंकि ये सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस में जब हम पब्लिक लिख देते हैं कॉलन, तो उसके बाद जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास पब्लिक हो जाते हैं। तो इसको चलाते हैं हम। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि आपने रिकर्सिव कॉल किया, तो रिकर्सिव कॉल के लिए इसका नाम होना चाहिए था डीएफएस यूटिल, नाम होना चाहिए था, ताकि जो इस फंक्शन का नाम है ये अपने आप को रिकर्सिव कॉल दोबारा कर सके। तो इसको चलाते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले डीएफएस हमने जो स्टार्ट किया था वो 1 नोड से किया था, तो 1 से हम 2 पे गए हैं, 2 से 3 पे, 3 से 9 पे, 9 से 10, 4, 5, 7, 8, 6। तो ये हमने विजिट्स की हैं। तो ये डीएफएस का कौन सा सोल्यूशन था, ये डीएफएस का रिकर्सिव सॉल्यूशन था। तो अगर तो आपको ये रिकर्सिव सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा डीएफएस ही, लेकिन हम आइटरेटिव सॉल्यूशन के साथ करेंगे, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।